तो फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्स पढ़िए सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो है कि बिहार विधान सभा में जो नई वैकेंसी आई है, जिसको मुख्य रूप से आप लोग बोलते हो एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और उसमें एक और भी वैकेंसी आया असिस्टेंट केयर टेकर। ये जो एग्ज़ाम है बाबू, अगर बात किया जाए तो इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी जो रणनीति होती है उसका सिलेबस जानने का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस एग्ज़ाम में अगर बात करते हैं तो सचिवालय सहायक के बराबर ये पोस्ट है, जिसको आप लोग एएसओ बोलते हो। एएसओ जो है वो सचिवालय सहायक में भी निकलती है, जिसको कि बीसीएससी करवाती है, और यही पोस्ट जो है वो बिहार विधानसभा के तहत भी निकाली गई है। ये पोस्ट सबसे अहम पोस्ट मानी जाती है। सो बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर एएसओ और असिस्टेंट केयर टेकर का थोड़ा एक कंप्लीट सिलेबस बता दीजिए और कैसे कैसे तैयारी करें। तैयारी का मतलब होता है कि किन किन किताबों का हम चयन करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार में इस बार बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो हमारी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि एक बार में हमारा सफलता हाथ लगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ताकि इसमें आपको तमाम चीज़ें बताई जाएगी, किस तरह से आपको सिलेबस को कवर करना है और किन किन चीज़ों का या किन किन किताबों का ध्यान रखना है, किन किन किताबों का आपको खरीदना है। आपको बहुत अधिक किताब नहीं खरीदना है, जो भी किताबें खरीदनी है आपको बिल्कुल ही यूज टू खरीदनी है, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो रहने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी लेटेस्ट एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन बताया जाता है, तथा उसके एग्जाम का एनालिसिस भी किया जाता है और उसके एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बताया जाता है। जैसा कि 99.9% सही होता है, और पता होगा कि सबसे पहले किसी भी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद हो, उसके एग्जाम का रिजल्ट आपको इसी चैनल पर देखने को मिला होगा। तो पुराने व्यूअर्स उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए व्यूअर्स उनके लिए है, इसलिए आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। साथ साथ ये अपने चैनल अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि पता होगा कि बिहार में 2024 में यानी इस साल बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है, फिर बिहार दरोगा आने वाला है, बीएसएससी सचिवालय सहायक आने वाला है, फिर से आपका लाइब्रेरियन का आने वाला है, ग्रुप डी का आने वाला है। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहिए और आपको तमाम चीज़ें यहाँ से मिलती रहेगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हम उस सिलेबस को देखते हैं। आपके सामने एक मैं पीडीएफ खोलूँगा, जो कि ऑफिशियल पीडीएफ है बिहार विधानसभा का, और थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला उन बच्चों के लिए जो बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर किस तरह से हम मतलब तैयारी करें और हमारी रणनीति क्या रहने वाली। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आप लोग का बिहार एसएससी मतलब बिहार विधानसभा का एएसओ का ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, परीक्षा की पद्धति। पहला इसमें 2 पेपर होगा, एक पीटी होगा और एक मेंस होगा, यानी 2 फेज होगा। इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है। यानी एएसओ और असिस्टेंट केयर टेकर, इन दोनों का एग्जाम 2 चरण में होगा, एक पीटी होगा और एक मेंस होगा। और पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस डिफाइन कर रखा है। एक बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि सर मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ नहीं बता रखा है। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो पीटी का ही सिलेबस है, बस यही रहेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन वहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं पीटी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे प्रारंभिक परीक्षा की जो अवधि होने वाली है, ये क्या होने वाली है, 2 घंटे। यानी इसमें 2 घंटे होंगे और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 100 क्वेश्चन और 2 आवर। काफ़ी अच्छा स्कोरिंग हो सकता है इसमें। और आगे चलते हैं, तो जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें 40 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस के होंगे, 30 क्वेश्चन जो होंगे वो सामान्य विज्ञान एवं गणित, यानी उसमें साइंस होगा और आपका मैथ्स होगा 30 क्वेश्चन। और बाकी 30 क्वेश्चन होंगे वो आपके रीजनिंग के होंगे, जिसको आप लोग मानसिक क्षमता जाँच या फिर तार्किक कहते हो, जो कि आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मान के चलो कि रीजनिंग तो बिहार में मैक्सिमम बच्चों का सही होता ही है, तो रीजनिंग के रिगार्डिंग तो आपको कुछ है नहीं, लेकिन उसके रिगार्डिंग बता दूंगा कि रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से कौन कौन किताबें पढ़नी है। मुख्य रूप से यहाँ पर आता है जीएस और आपका कह सकते हैं साइंस और मैथ्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो बच्चे यहाँ पास होंगे उनका 20 गुना जो रिजल्ट होगा वो मेंस के लिए होगा। यानी पीटी का जो भी सीट है 50 सीट है, तो उसका 20 गुना, यानी मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 1000 जो सीटें होंगी वो आपके मेंस के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, जीएस जो कि 40 नंबर रहने वाला, उसका क्या सिलेबस है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, समसामयिक विषय, जिसको आप लोग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना यानी करंट अफेयर्स रहने वाला है आपका हर सेक्टर से, चाहे वो आपका नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, फिर आपका साइंस से रिलेटेड हो, या फिर आपको स्पोर्ट्स हो, अवार्ड्स हो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स रहेगा। दूसरा बात करते हैं, तो भारत और उसके पड़ोसी देश की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका भारत के पड़ोसी देश का इतिहास पूछ सकता है, भारत और बिहार का इतिहास पूछ सकता है, उसकी संस्कृति पूछ सकती है, उसका भूगोल पूछ सकता है, इकोनॉमी की पूछ सकती है, एग्रीकल्चर पूछ सकता है, नेचुरल
और रिसोर्सेज के बारे में पूछ सकता है, भारत का संविधान यानी पॉलिटी का अच्छा खासा आपको ज्ञान पूछ रहा है, राजनीतिक प्रणाली के बारे में, भारत का संसदीय प्रणाली जो पार्लियामेंट है उसके बारे में पूछ रहा है, पंचायती राज के बारे में, सामुदायिक विकास के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, भारत का जो स्वतंत्रता हुआ था उसमें तमाम जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में, जैसे कि जलियांवाला बाग हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या फिर सविनय अयोध्या आंदोलन हो गया, या फिर असहयोग आंदोलन हो गया, इसके बारे में आपको डेट वाइज पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा जीएस जो कि 40 नंबर का था। अब आते हैं समान विज्ञान और गणित जो कि 30 नंबर का रहने वाला है। तो समान विज्ञान गणित में ये तीनों कवर कर रहा है, यानी जो आपका 10th लेवल का फिजिक्स है, 10th लेवल का बायोलॉजी है और 10th लेवल का जो केमिस्ट्री है वो तीनों कवर कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं गणित का। देखिए गणित में इसमें 4-5 चैप्टर इसने दे रखा है। सबसे पहले क्या, संख्या पद्धति यानी जो नंबर सिस्टम है वो दे रखा है। उसके बाद आपको डेसिमल दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है। उसके बाद आपको परसेंटेज दे रखा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन दे रखा है। उसके बाद एवरेज दे रखा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, बोट एंड स्ट्रीम दे रखा है, टाइम एंड वर्क दे रखा है, ट्रेंड का दे रखा है क्वेश्चन। ये तमाम चीज़ें यानी ये भी आपको 10th लेवल तक की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में क्या क्या दे रखा है देख सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि, स्मृति जिसको आप फिगर लोग बोलते हो, फिगर, आउटपुट, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशास्त्री जो आपको ब्लॉक भरने वाले रहते हैं नंबर वो। उसके बाद संख्या श्रृंखला, वो जो सीरीज होते हैं नंबर जो को सही और गलत भरना रहता है। लेखन और कूट व्याख्या, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आपका जस्ट लाइक बिहार दरोगा का ही प्लेटफॉर्म दे रखा है। चूँकि हालांकि बिहार दरोगा में अगर बात करते हैं तो रीजनिंग 30 नहीं होती है, रीजनिंग आपका 2-3 ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि 80% आपका ये दरोगा का सिलेबस दे रखा है। दूसरी बात करते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। तो देखिए लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल रिक्तियों का 10 गुना संख्या में आपको जो होंगी वो बराबर निर्धारित अंक की जाएंगी, यानी 10 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आप लोग कह सकते हैं कि अगर 50 सीटें हैं तो 500 पर आपका रिजल्ट होगा आपका पीटी में, और मेंस में फाइनली आपको जो है वो 50 रिजल्ट ही देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं किताबों का। सर किन किन किताबों को देखा जाए, तो मैं आपके सामने किताब लेकर आ रहा हूँ, ये देखिएगा। ये किताब अगर आप लोग देख रहे होंगे, सभी को दिख रहा है, ये होगा घटना चक्र। घटना चक्र का है ये समान भूगोल का। ठीक है, तो ये आप लोग किताब ले लीजिएगा। ये किताब जो है इसमें तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जो कि पूछा गया है बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, और सभी विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें ये आपको किताब पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन तमाम मिश्रित है, यानी अगर आप लोग देखेंगे तो चैप्टर वाइज, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, जो बच्चे नहीं नए हैं ये देखिए, इन तमाम आप चैप्टर के बारे में, तमाम चैप्टर जो हमारे एग्जाम में दे रखे हैं सभी चैप्टर के बारे में यहाँ पर दिखा रखा है कि किन किन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि ये आपके लिए जो है घटना चक्र का भूगोल आप ये ले लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, इससे कि आपका दोनों एग्जाम निकल जाएगा। यानी ये आप लोग कह सकते हैं कि एएसओ भी निकल जाएगा और असिस्टेंट केयर टेकर का भी निकल जाएगा। इसी तरह से अगर भूगोल की बात करते हैं तो एक और भी किताब आती है इसकी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास इसमें क्या है कि तीनों दे रखा है। इसमें आपका एंसेंट हिस्ट्री भी दे रखा है, मेडिवल हिस्ट्री भी दे रखा है और मॉडर्न हिस्ट्री भी दे रखा है। इसी तरह से इसका एक साइंस का भी आता है, वो भी हमारे पास है, और आपका एक इकोनॉमिक्स का भी आता है, वो भी हमारे पास है। तो आप लोग ये 4 किताबें ले लीजिएगा। घटना चक्र की 4 किताबें कौन कौन सी, एक ज्योग्राफी का ले लीजिएगा, एक हिस्ट्री का ले लीजिएगा, एक इकोनॉमिक्स का ले लीजिएगा और एक साइंस का ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो 60% जो एरिया है, 60% एरिया का मतलब होता है कि आपका जो साइंस का सेक्टर है जो कि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं वो तो हो ही जाएगा, और आप जो जीएस का होने वाला और जो 30 नंबर में जो साइंस और मैथ है उसमें से 20% तो आपका जो 20 क्वेश्चन होंगे वो मुख्य रूप से आपका साइंस को ही होंगे, तो ये कवर हो जाएगा, यानी 60%। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के आप लोग कहते हो, आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स क्या करना है। हालांकि मैं इस चैनल पर करंट अफेयर्स करवाऊंगा ही आप लोग को, लेकिन उसके लिए आप लोग प्रतियोगिता दर्पण की किताब ले सकते हैं जो हर मंथ आती है, उसको आप लेकर के अभी से पढ़ सकते हैं। चूँकि अगर बात करते हैं इसके एग्ज़ाम का, तो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्ज़ाम अप्रैल तक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका अप्रैल में आपका पीटी हो जाएगा आपका, उसके बाद मई में इसका मेंस हो जाएगा, और मई के बाद जून लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। इसलिए वैसे बच्चे जो इस बात को सोच रहे हैं कि सर हम एग्ज़ाम का तैयारी कब से करेंगे, हमारा कब रिजल्ट आएगा, या फिर किन किन किताबों का हम लोग चयन करेंगे, तो कैसे तैयारी करेंगे, इसी के रिगार्डिंग में वीडियो में बनाया था। चूँकि जाहिर सी बात है कि 90% चैनल पर सिर्फ आपको नोटिफिकेशन बता दिया जाता है कि ये सीटें हैं, बस इस तरह से आपको वैकेंसी बता दी जाती है। लेकिन इस चैनल पर आपको वैकेंसी से लेकर के आपकी ज्वाइनिंग तक की तमाम प्रक्रिया में आपकी सहायता और आपका मार्गदर्शन किया जाता है। इसलिए
किसी भी स्टूडेंट की जो जो सबसे प्रायोरिटी होती है वो रणनीति होती है, और इस वीडियो में आपको मैं रणनीति ही बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम को टैकल करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये एएसओ की बात करते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो ये एक काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है, जिस पोस्ट पर आपको थोड़ी सी नहीं बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि सिंपल हम नॉर्मल किताबों से पढ़ लेंगे, लूसेंट से पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा, तो नहीं। लूसेंट वगैरह जो है वो बिहार विधानसभा में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, या फिर जो माली सफाई कर्मी होते हैं, या फिर ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, उनके लिए चीज़ें होती हैं। आपके लिए जो है वो गस्टेड ऑफिसर कह सकते हैं। एएसओ के बाद जो आपका जो 20 साल के बाद जो ट्रेनिंग होगा, जो 20 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, वो आप सीधे एसओ बनिएगा, यानी आप कह सकते हैं शाखा पदाधिकारी बनिएगा। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा मेहनत करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दिया, एक तो आपका एग्ज़ाम का तमाम सिलेबस बता दिया, दूसरा आपके एग्ज़ाम के लिए किताबें बता दी, और तीसरा आपको रणनीति बता दी किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आप लगातार मैसेज कर रहे थे तो मैंने आपको इसलिए वीडियो बना दिया ताकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी किसी एग्जाम में होती है रणनीति। एक अच्छा रणनीतिकार ही एक अच्छा विजेता भी बनता है, आपको ये पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको रणनीति बता दी। बाकी आप ये किताबें जाकर खरीद लीजिए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास अगर देखा जाए तो गिन करके फरवरी, मार्च और अप्रैल में स्टार्टिंग हो जाएगा। कुल मिला के 70 से 75 दिन आपके पास हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही कीमती है। आप इसे अभी ही व्यर्थ ना करें। तो कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, क्योंकि अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो केवल भरना ही एग्ज़ाम का फाइनल नहीं होता है। फॉर्म भरने के साथ साथ उसके साथ लगना पड़ता है, जी थोड़ी मेहनत करनी होती है, तभी आपको सफलता आपके हाथ आएगी। वरना फॉर्म तो हर साल आएंगी, फॉर्म हर साल भरेंगे भी, लेकिन सफलता हर साल भी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, सो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।